हे एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तृप्ति डिमरी को आशिकी 3 से निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज शी इज नॉट प्योर एनफ एंड शी हैज लैक ऑफ इनोसेंस टू प्ले दिस रोल। तो तृप्ति डिमरी जो पहले अपनी मूवी लैला मजनू से पहचानी जाती थी, अब वो एनिमल मूवी में प्ले किए हुए 20 या 30 मिनट्स के रोल के लिए पहचानी जाती है। पहले वाले तृप्ति डिमरी के स्क्रिप्ट चॉइसेस को तो आप जानते होंगे, जैसे लैला मजनू, बुलबुल और काला। ये मूवीज में इतनी अच्छी स्टोरी और पोटेंशियल होने के बाद भी तृप्ति डिमरी को जो रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पर एनिमल मूवी में प्ले किए हुए 20 या 30 मिनट्स वाले रोल के लिए उसे वो रिकॉग्नाइजेशन मिली। एनिमल मूवी करने के बाद तृप्ति डिमरी का करियर हाई लेवल पर चला गया था। उसे ओवरनाइट फेम और पॉपुलैरिटी मिल रही थी। एनिमल मूवी करने के बाद इवन उसे सब नेशनल क्रश का टैग भी दे रहे थे। उसके 1 से सीधा 4 to 5 मिलियन तक फॉलोअर्स बढ़ गए। हर तरफ सिर्फ उसके ही पोस्ट इंस्टा के फीड में आने लग गए थे। उसके बाद तृप्ति की एक और मूवी आई, बैड न्यूज, विकी कौशल के साथ, जो कि करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी। इस मूवी में भी तृप्ति डिमरी का रोल कुछ खास अच्छा नहीं था और इस मूवी में भी उसे ऑब्जेक्टिफाई किया गया। फिर तो तृप्ति डिमरी को बहुत सारे मूवीज के ऑफर आने लगे एक के बाद। अभी रिसेंटली तृप्ति डिमरी की राजकुमार राव के साथ एक मूवी आई थी, जिसमें तृप्ति का एक आइटम सॉन्ग आया था, जहाँ पे तृप्ति के डांस को लेकर उसे ट्रोल किया गया और इस मूवी के सॉन्ग में भी उससे बहुत वियर्ड डांस स्टेप्स दिए गए थे। जिस ऑडियंस ने कुछ महीनों पहले जिस एक्ट्रेस को नेशनल क्रश का टैग दिया था, वही सेम ऑडियंस अब तृप्ति डिमरी को ट्रोल कर रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से आशिकी 3 की कास्टिंग चल रही है फॉर फीमेल लीड। मेल लीड तो फाइनलाइज्ड है कार्तिक आर्यन, बट फ्रॉम 2024 आशिकी 3 के प्रोड्यूसर्स फीमेल लीड ढूंढ रहे हैं। और सबसे पहले ये रूमर्स थी कि मूवी में जेनिफर विंगेट को कास्ट किया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं जेनिफर बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, तो सब लोग कार्तिक और जेनिफर को मूवी में देखने के लिए एक्साइटेड थे। बट लेटर सारा अली खान को कास्ट करने की खबरें आ रही थी, लेकिन सारा को भी शायद मूवी से निकाल दिया गया। बट एनिमल मूवी के सक्सेस के बाद तृप्ति की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से मूवी में तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया और तृप्ति बहुत टाइम के लिए फाइनलाइज थी। बट नाउ तृप्ति को आशिकी 3 से निकाल दिया गया है और उसके मेकर्स ने ये वजह बताई है कि इस रोल के लिए जो इनोसेंस चाहिए वो तृप्ति डिमरी में नहीं है, और इसकी रिसेंट इमेज जो बन चुकी है वो मूवी की जो थीम है इनोसेंस एंड प्योर लव, वो मूवी के लिए मैच नहीं होती। बट ऑन द अदर हैंड रणबीर कपूर जो एनिमल मूवी में तृप्ति डिमरी के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें रामायण मूवी में कास्ट किया गया है और रणबीर राम का रोल प्ले कर रहा है। एंड ऑल दिस इज व्हाट मेक्स अस क्वेश्चन अबाउट द बायस्ड नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द बॉलीवुड इंडस्ट्री। पहले उन्होंने एक्ट्रेस को अपने बेनिफिट्स के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया, देन उसको मूवी से निकाल दिया, ये कह के कि वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है और उसमें इनोसेंस नहीं है जस्ट बिकॉज शी इज आउटसाइडर। और जो मूवी के मेकर्स होते हैं वो भी सेम ही फील्ड से होते हैं, तो वो कैसे भूल जाते हैं कि वो आर्टिस्ट सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। और एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, जब भूल भुलैया 3 की सक्सेस पार्टी हो रही थी तब एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे विद्या बालन तृप्ति को इग्नोर कर रही थी, और भूल भुलैया 3 की सक्सेस का सारा क्रेडिट सिर्फ माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और कार्तिक आर्यन को मिला था। जब मैंने वो आशिकी 3 से तृप्ति को निकाल देने वाले पोस्ट के कमेंट्स चेक किए, उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे नेटिजन्स ने तृप्ति को डिफेंड भी किया था, जैसे इफ यू वांट टू सी तृप्ति's innocence, just go and watch Leila Majnu. Ranbir Kapoor was not removed from Ramayan, now was he? All this is what makes us question about the biased nature of society. And it is okay, after that same scene in Animal, Ranbir can play Ram. Get lost with your backward thinking. It's a raw innocence really. Have they watched Kala and Bulbul? Then why cast her in the first place? People will not support her in innocent role, and when she does bold role, she got fame and now she wants to do the film deserves. People remove her due to lack of innocence. Wow, commendable. कुछ नेटिजन्स ये भी बोलते हैं कि तृप्ति अपने आप को और ऑब्जेक्टिफाई कर रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट एक आउटसाइडर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो रोल उन्हें मिलता है वो उस रोल को करे, वरना वो चांस किसी और को मिल जाता है। और इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को मना कर देने से उनका करियर खतरे में भी आ सकता है। मे बी दैट्स व्हाई तृप्ति जो रोल्स मिलते हैं वो कर लेती है। और इतनी अच्छी मूवीज करने के बाद जैसे लैला मजनू, बुलबुल, काला, तृप्ति को फेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, बिकॉज लैला मजनू जब रिलीज हुई थी तब वो मूवी फ्लॉप हो गई थी। बट मूवी के रिलीज होने के बहुत सालों
सालों बाद अब लोग मूवी को पसंद कर रहे हैं और मूवी थिएटर्स में भी री रिलीज हुई थी। जो प्यार उस मूवी को तब मिलना चाहिए था वो अब मिल रहा है और ये तो नया ट्रेंड आया हुआ है। जिस मूवीज को उनके रिलीज के वक्त पॉपुलैरिटी नहीं मिली उन्हें ऑडियंस के कहने पर री रिलीज किया जा रहा है, जैसे सनम तेरी कसम और लैला मजनू, जिससे ऑडियंस के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं। क्योंकि जब तृप्ति डिमरी को प्रेज करना चाहिए था तब नहीं किया गया और एनिमल के बाद तृप्ति को बैड न्यूज जैसी मूवीज में कास्ट किया गया और मूवी के सारे सॉन्ग्स में उसे ऑब्जेक्टिफाई किया गया। इवन जो राजकुमार राव के साथ मूवी आई थी उसके सॉन्ग में भी उसे वियर्ड डांस स्टेप्स दिए गए थे और अब उसे मूवी से निकाल रहे हैं स्टेटिंग कि उसमें इनोसेंस नहीं है। इससे बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं और अब आशिकी 3 के लिए शर्वरी को फाइनलाइज किया गया है, जो मुंजा मूवी के बाद बहुत फेमस हो गई थी। एंड शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स अबाउट बॉलीवुड्स डबल स्टैंडर्ड कि एक एक्ट्रेस को पहले ऑब्जेक्टिफाई किया अपने बेनिफिट्स के लिए और अब मूवी से निकाल दिया जस्ट बिकॉज शी लैक्स इनोसेंस एंड नॉट प्योर एनफ। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।